सबसे बड़ा भार होता है अपने पिताजी की और अपने भाई की अर्थी को कांधा देने की। लोगों को ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ उनसे उनको उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी बदनामी। 24 घंटे के अंदर माननीय हाई कोर्ट के जज महोदया ने संज्ञान ले लिया है। हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। अभी तो 7 दिन का अल्टीमेटम है स्पोर्ट्स मंत्री के। आपको बेटे की कमी होने दी है? नहीं, इसने तो उस टाइम मेरा साथ दिया। क्या बोलूं, पापा को जब ब्रेन हेमरेज हो गया था इसका, एक दिल्ली में इसने स्पोर्ट्स एजुकेटर बन के पहला लेक्चर था। स्पोर्ट्स एजुकेटर? हाँ, पहला लेक्चर था। पापा आईसीयू में थे, ये नहीं गई। फिर भी थोड़ी थोड़ी उनको होश आने लगी। कहते तू गई? कहती मैं हूँ। स्टेट अवार्ड उत्तराखंड सरकार 5 रुपए का पार्ले जी जब बेचेंगी तो 800 रुपए का बुलेट कहां से खरीदेगी? 24 गोल्ड मेडल लेने वाली एक वीरांगना की मां अपने कान के कुंडल और हाथ के कड़े मुथुट में जाके गिरवी रखते हैं, जिसके लिए अक्षय कुमार जैसे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। जी, आपने मेरी मदद करनी तो मेरी आवाज़ बनिए, मेरे साथ दीजिए, मेरे मान सम्मान की लड़ाई में मेरे साथ खड़े होइए। आर्थिक मदद देके मेरे सम्मान का अपमान मत। इनके पास क्या है? आखिर कब बाहर निकलेंगे? मेरे पास माँ है, मेरे पास मेरा भाई है। केजरीवाल जी के पास भी जाऊंगा और उनको बोलूंगा दिल्ली में एक एकेडमी के लिए इनको जगह अलॉट किया। ममता बनर्जी के पास भी जाऊंगा और बोलूंगा बंगाल में एक एकेडमी दीजिए ताकि बंगाल की वीर बेटियां इनसे सीखें। आप लोग मेरा भी साथ दे रहे हैं, भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरा संबल बन के। मुझे अब अभी तक आज तक दुख था कि मैंने अपना भाई खोया। मैंने अपना भाई खोया नहीं है, मैंने अपना भाई पाया है, और जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ बन के खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति इस वक्त अपनी वीर बहन और भारत का गर्व, देश का गर्व, बेटियों के सम्मान के प्रतीक और करोड़ों दिल की धड़कन मेरी छोटी बहन दिलराज कौर अपने भाई के साथ उनके निवास गोविंदगढ़, शांति विहार, देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तमाम उन माता पिताओं का स्वागत करता हूं, तमाम उन बेटियों का स्वागत करता हूं जो किसी प्रेरणा के स्रोत से आज मिलना चाहेंगे। मैं चाहूंगा राजलक्ष्मी आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें बेटे, बहुत बड़ा हौसला मिलेगा। आपने आमिर खान का दंगल देखा, आप लोगों ने बहुत सारी और मूवीज़ देखी होंगी, भाग मिल्खा देखा होगा आपने। आइए आपको एक ऐसी जीवंत व्यक्ति से मिलाते हैं, एक ऐसे दौर से मिलाते हैं जिसे आज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन पहले एक बात आप लोगों से बताना चाहूँगा कि 24 घंटे नहीं हुए हैं और हाई कोर्ट ने दिलराज कौर के लिए संज्ञान ले लिया है। संज्ञान ले लिया है। पहले मैं ये बताऊंगा, बहन आपको पहली जीत बधाई हो। थैंक यू सो मच, आपके एफर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है, आप सब लोग एफर्ट्स वो है जो इस हाथ में है और आज बरकरार रहिएगा। आज आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आते रहिए लाइव में। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है मेरी बहन दिलराज कौर का। रेबल फाउंडेशन ने डिक्लेरेशन की थी, किरण रिजिजू जी को एक मुख्य संदेश भेज दिया गया है। 7 दिन का डेट है किरण जी आपके पास, 7 डेज। अभी 24 घंटा पूरा नहीं हुआ है। मेरे वीडियो को लगभग 10 मिनट बाद 24 घंटा पूरा होगा। लेकिन आज देहरादून में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और माननीय जो जज महोदया हैं जी, श्रीमती नेहा कुशवाहा जी, श्रीमती नेहा कुशवाहा जी ने संज्ञान ले लिया। सेक्रेटरी हैं स्टेट उसकी विधिक प्राधिकरण की, सेवा प्राधिकरण की, सेवा प्राधिकरण के मतलब सेक्रेटरी हैं, जज हैं और कोर्ट से संज्ञान ले लिया गया है। महज 24 घंटे के पहले एक ऊंची उड़ान का हौसला हम सब ले रहे हैं। लेकिन ये हौसला ना मेरा है ना करोड़ों भारतीयों का है। इस हौसले की शुरुआत इस छोटी बहन का है, जिनका मुझे सौभाग्य है कि मैं इनका पीठ थपथपा रहा हूं। मुझे गर्व हो रहा है। आइए परिचय देते हैं, पकड़िएगा दीदी माइक। हाँ बिल्कुल। आइए, इंटरनेशनल पैरा एयर पिस्टल शूटर मेरी छोटी बहन दिलराज कौर, और ये उनकी वो गन जिस गन से उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। दीदी मैं चाहूंगा आप एक बार मेरे साथ खड़े हो और उस पोजीशन में खड़े होके तमाम करोड़ों भारतीयों को आप इसको संभालिए। और मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए किस तरीके से मेरी बहन ने 24 गोल्ड मेडल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कितने ही ट्रेनिंग। इंडिया की फर्स्ट महिला, भारतवर्ष के आजाद भारत की फर्स्ट महिला जो कि कोच एजुकेटर है। और आप देखिएगा
कौन कहता है ये विकलांग है? ये गॉड गिफ्टेड है। जरा दिखाइए अपना आज गन का उड़ान दिखाइए। आपने पिक्चरों में देखा होगा, आज देखिए मेरी बहन का उड़ान। देखिए राजेश, उधर से लेंगे पूरी शूट। कहीं हाथ कांपते हुए नजर आ रहा है क्या आपको? दिख रहा है इस कंधे का हौसला? देखिए, ये है मेरी बहन का हौसला। राजेश इधर से लीजिएगा, फ्रंट लीजिए पूरी, आइए फ्रंट आइए। आप देखिए क्या तरीका होता है। हम कहते हैं दिव्यांग, हम कहते हैं हैंडीकैप, नहीं, हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड, द सुपर पावर, जो हरकुलिस को हराने का क्षमता रखता हो, जो गगन को भेदने का क्षमता रखता हो, वो क्षमता है मेरी बहन के अंदर। यूं ही 24 गोल्ड, यूं ही 24 गोल्ड मेडल दोस्तों, 24 गोल्ड मेडल। और आप सोचिए, जिसको उठाने के लिए लगभग 3 किलो का वजन है। दीदी बैठिएगा, प्लीज बैठिए। आज बात करेंगे, आज हौसले की बात करेंगे। मैं चाहूंगा आप अपने हाथों में इसे लें, क्योंकि आपके हाथ में ये सबसे अच्छे लगते हैं। पकड़ना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मेरे हाथ आज कांप रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, आज मैं पुनः बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग। आज जूम करके, ये वो मेडल्स है जो पूरे जीवन में एक किसी को मिलता है और वो चबाता है, राइट। यहां 24 गोल्ड मेडल, 24 गोल्ड मेडल, ना जाने कितने ही सिल्वर मेडल, ना जाने कितने ही ब्रॉन्ज मेडल। किसी एक अधिकारी को, कोई एक स्पोर्ट्स कमेटी को आज तक पलट के ये नहीं देखना पड़ा। और मेरी दीदी ने सड़क पे ये पार्ले जी के बिस्किट बेचना शुरू किया। देश की गरिमा का अपमान, नारी सम्मान का अपमान, नारी अस्मिता का अपमान, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके बनाए गए योजना का अपमान। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, कहां से बढ़ेंगी बेटियां? देवभूमि उत्तराखंड, बीजेपी का शासन, केंद्र में आप, किरण रिजिजू जी। मांग नहीं करूंगा, हक लूंगा अपनी बहन का। तत्काल अवसर पे सरकारी नौकरी, तत्काल अवसर पे सरकारी निवास, तत्काल अवसर पे जितने गोल्ड मेडल मिले हैं उतने दिन तक का, महीने का पूरा पे स्केल मेरी बहन के लिए मैं मांग करता हूं। क्या मेरा मांग गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि 24 गोल्ड मेडल के बाद जो लोग आज, जिन लोगों का नाम नहीं होता है बड़े बड़े अवार्डों में, जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होता है, वहां रजत शर्मा जैसे लोगों को पद्म भूषण दे दिया जाता है। और जहां 24 गोल्ड मेडल, मैं चाहूंगा मेरी माता जी यहां पे आए, आप आइए, आप रोइए मत। देखिए रो रही हैं, रो रही हैं। पिता का साया चला गया, बड़ा भाई गुजर गया। आप इस हाथ को देखेंगे, ये जिस हाथ ने इसको पकड़ रखा है, देखिए, देखिएगा, है, देखिए कैसे रो रहे हैं। ये आंसू भी आपको अगर दिल नहीं दहला दे तो लानत है हम सबके भारतीय होने पे। एक भाई, जो लोग कहते हैं कि रेबल कभी कांग्रेस का है, कभी केजरीवाल का है, कभी भाजपा का है, किसी का नहीं है रेबल। रेबल इन जैसे बहनों का है, इन जैसे माताओं का बेटा है, जिसके लिए आज दिल्ली छोड़ के उत्तराखंड की धरती में बैठा हूं। 24 घंटे के अंदर माननीय हाईकोर्ट के जज महोदया ने संज्ञान ले लिया है। हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। अभी तो 7 दिन का अल्टीमेटम है स्पोर्ट्स मंत्री के यहां, किरण रिजिजू जी। स्पष्ट शब्दों में मेरी बहन का इंसाफ, मेरी मां के साथ जो अत्याचार, और अब स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोग इन्हें धमका रहे हैं। आप रेबल के रहते उसकी बहन को धमकाएंगे। बहन आप बताइए किस तरह की धमकी है और क्यों ये कारण है धमकी देने का? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ उनसे उनको उनकी बेइज्जती हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है। किस बात की बेइज्जती? आपके ये जो मेडल्स हैं जो आपने लिए हैं, क्या ये देश के लिए इज्जत का प्रतीक नहीं है? वो तो वो जाने क्या क्या चाहते हैं वो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी जी, ये 24 गोल्ड मेडल सिर्फ मेडल नहीं है, ये वो मेहनत है, वो लगन है, और वो क्या कहते हैं, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। आपके पिताजी को आपको छोड़ के गए हुए काफी साल हो गए? 2 साल 19 2 में। साल। हाँ जी, बहुत संघर्ष रहा उनके जीवन में। हाँ बहुत साल तक बीमार आप है। लोग अपने मकान से किराए के मकान में आ गए। जी हाँ जी। उनके मेडिकल में बहुत पैसे आपके चले गए। हाँ जी। ये सूचना मेरे संगी साथियों ने दिया था रेबल टीम के। हाँ जी। माता जी, आपकी बेटी ने बचपन से कभी आपको निराश किया है? नहीं, कभी नहीं किया। कभी आपको बेटे की कमी होने दी इस लड़की नहीं, ने? इसने तो उस टाइम मेरा साथ दिया, क्या बोलूं। पापा को जब ब्रेन हेमरेज हो गया था, इसका एक
दिल्ली में इसने स्पोर्ट्स एजुकेटर का एजुकेटर बन के पहला लेक्चर था। स्पोर्ट्स एजुकेटर। हाँ, पहला लेक्चर था। पापा आईसीयू में थे, ये नहीं गई, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी उनको होश आने लगी। कहते तू गई? कहती है मैं हो गई पापा। पापा के क्रिमेशन के लिए पापा को खुद लेकर गई। सबसे बड़ा भार होता मेरा बेटा है, ये बेटी नहीं है। सबसे बड़ा भार होता है अपने पिताजी की और अपने भाई की अर्थी को कांधा देना। और पापा को क्रिमेशन के लिए आप मत रोइए, आप मत रोइए माता जी, आप मत रोइए। पापा को ऐसे साथ दिया इसने जो नहीं बता सकती। कभी वो बेड से वहाँ हॉस्पिटल में गिरे भी, मैं भी बाहर, एक माँ का दर्द। मेरे साथ ये आईसीयू के बाहर ऐसे बैठी रही। इंद्रेश हॉस्पिटल का एक एक बच्चा जानता है। कहते आप घर जाओ, कहती नहीं जाऊंगी मैं ना, पापा को ठीक करा। जिस उम्र में एक ट्रेनिंग का सबसे बड़ा मौका मिला, पहली भारतीय महिला है ये स्पोर्ट्स एजुकेटर, सर्वप्रथम भारतीय महिला, 24 गोल्ड मेडल। अपने पिता के अर्थी को कांधा दिया, अपने बड़े भाई के अर्थी को कांधा दिया। आप मत रोइए, आप मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। मैं लेके आई डेड बॉडी भाई की भी, और माँ कैसी जो बाप बेटे को चलते हुए देख रही है, कैसी माँ। एक अपने घर से दुर्व्यवस्थित होके इस घर को दिखाएंगे। हर जगह इनके अवार्ड ही हैं। ये नाना पाटेकर है, ये गगन नारंग है। कोई भी व्यक्ति, वो विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, विजय बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री, अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अवार्ड ही अवार्ड। नेशनल पैरा शूटिंग 2021 अभी का 2021, ये बिल्कुल भैया की डेथ के बाद कंपटीशन है। इनके ब्रदर की डेथ के जस्ट बाद। मतलब अरदास गुरुद्वारे में अरदास करने के बाद मैं यहाँ खड़ी थी। ये शील्ड्स आप कितने देखेंगे, कितने देखेंगे। लाइए मैं उठाता हूँ, लाइए मैं उठाता स्टेट अवार्ड है। हूँ। ये स्टेट अवार्ड उत्तराखंड सरकार, क्या हद है उत्तराखंड सरकार की, क्या हद है केंद्र की सरकार की। धिक्कार है बीजेपी के अधिकारों का, धिक्कार है कांग्रेस का लोगों का, जिन्होंने अपने देश की इस बहुमूल्य बेटी की, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को अपने मकान से किराए के मकान पे आने के लिए मजबूर कर दिया। अपने पिता का दाह संस्कार, अपने भाई का दाह संस्कार। और आपको बड़ी अजीब बात लगेगी दोस्तों, मैं गौरव महसूस करता हूं जब इस एयर पिस्टल को मेड इन स्विट्जरलैंड, जिससे इन्होंने इतने कीर्तिमान स्थापित किए दोस्तों, मेड इन स्विट्जरलैंड, कैमरामैन को चाहूंगा कि जूम करके दिखा दें। गर्व महसूस कर रहा हूं, पकड़ने की हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि मेरी बहन को शारीरिक तौर पे बहुत कष्ट होता है। और इससे ज्यादा कष्ट इस बात से होता है कि जो लोग खुद को शारीरिक तौर पे सक्षम समझते हैं, एक्चुअल में वो मानसिक तौर पे विकलांग है। हमारे देश के तमाम जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है, आपको समझना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। ये इनको गिफ्ट किया गया था, शायद 2 लाख रुपए की होगी, लेकिन जब आप इनकी गोलियों, इनके पैलेट्स, एयर पैलेट्स की बात करेंगे तो ये एयर पैलेट्स हैं। ये आप देखेंगे 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये का प्रैक्टिस के लिए। अब आप एक बात सोचिएगा दोस्तों कि ये 5 रुपये का पार्ले जी जब बेचेंगी तो 800 रुपये का बुलेट कहाँ से खरीदेंगी। इनके बहते हुए आंसू आपके दिल में एक सैलाब उत्पन्न करता होगा, और अगर नहीं करता होगा तो आपका खून खून नहीं है, वो पानी है। इसके ऊपर सोचने पे बल दीजिए। अगर आज भी आपको लगता है कि हम किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, आप लड़कियों के जीन्स के बारे में टिप्पणी करते हैं। आपकी स्वयं की बेटी भी है घर में, क्या आप इस बेटी के बारे में बात करना चाहेंगे? शायद नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं देवभूमि उत्तराखंड में हूं। 7 दिन का टाइम मांगा था मैंने अपनी बहन से। आपको बता दें, आज कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। 24 घंटे के पहले हमारी बहन के लिए #जस्टिस फॉर दिलराज कौर एक कैंपेन है इंटरनेट में, और अब सबसे वायरल होगा।
हर जगह पूरे वर्ल्ड में CNN, BBC, NDTV, ABP, आज तक सबको ये रिपोर्ट भेजा गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पेड मीडिया और गोदी मीडिया के दलाल नहीं है। पहले आपको बता दें, ये सवाल मेरी बहन का है, और जिन लोगों ने भी इन्हें धमकी देने का प्रयास किया है, आज तो हमारी 24 घंटे में ये पहली जीत है, मैं बधाई दूंगा Thank you, आपको। आज कोर्ट ने आपके लिए संज्ञान लिया है, हौसला मत टूटने नहीं, दीजिएगा। बिल्कुल आपके कंधे बहुत मजबूत हाँ हैं, जी। और सबसे बड़ी बात है, आपका भाई बहुत मजबूत है। आपका भाई बहुत मजबूत है। कोई भी आए गोविंदगढ़, शांति विहार, उससे पहले रेबल से मिले। जिन्हें परेशानी है ना मेरी बहन से, वो पहले रेबल फाउंडेशन के 18 करोड़ उनके छोटे भाइयों से मिल लें। आपको समझना होगा। लेकिन आज इतने सारे अवार्ड्स, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस बहन के बारे में? आज इतने साल बाद, इतने लंबे जद्दोजहद के बाद शील्ड्स, अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत सारे बक्सों में कैद है आपके, हाँ जी। क्योंकि अभी नए घर में, किराए के घर में शिफ्ट हुई हैं। पिता के इलाज में बहुत सारा पैसा आपका चला गया। हाँ जी। सेविंग बची है कुछ? नहीं, बस जो पापा की 1,000 रुपया या 500 रुपया है पड़ा, वो सब देखते हैं। बैंक से 50,000 का मैंने लोन लिया था, फिर इसके लिए इसने जाना था। थोड़ा बहुत मेरे पास जो हाथ कान के थे वो मैंने मुट्ठू में रखे हैं, वो उसकी EMI जाती है। आपने गोल्ड लोन लिया हाँ जी, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? हाँ जी, मुथूट से? वहाँ से राजपुर रोड पे मुट्ठू है, वहाँ लिया हुआ मैंने। आप रोइए मत, आपका लिया हुआ हर एक लोन ये सरकार अब चुकाएगी। ये देश अब जाग रहा है, और तमाम लोग जाग रहे हैं। 24 गोल्ड मेडल लेने वाली एक वीरांगना की माँ अपने कान के कुंडल और हाथ के कड़े मुथुट में जाके गिरवी रखते हैं, जिसके लिए अक्षय कुमार जैसे लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। ये वीडियो उनको भी जाएगा, ये वीडियो कंगना रनौत को भी जाएगा, मणिकर्णिका जी को। शौक था ना आपको, आज आपको शौक मिला होगा। ये है देश के बेटियों का हाल। आपने बनाया था ना कबड्डी के लिए पिक्चर, है ना? हम बना रहे हैं वेब सीरीज इनके लिए। रेबल फाउंडेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा है, हम आपकी वेब सीरीज बना रहे हैं। हम ले आएंगे पूरे दुनिया का आपके पास। मेरी बहन ने कल बोला हमें पैसे नहीं चाहिए। आपसे किसी ने पूछा था कल जी डोनेशन के लिए, हाँ जी। आपने क्या बोला बताइए जरा एक बार। जी, आपने मेरी मदद करनी तो मेरी आवाज़ बनिए, मेरा साथ दीजिए, मेरे मान सम्मान की लड़ाई में मेरे साथ खड़े होइए। आर्थिक मदद देके मेरे सम्मान का अपमान मत कीजिए। आर्थिक मदद दे के मेरे मान और सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। खुददारी का वो लेवल, एक पंजाबी लड़की, पंजाबी कौम से शेरादी कौम पंजाबी, आपको समझना होगा। जिस कौम ने इतने सारे, पूरा भारत ही शेरों की कौम है। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और आज उत्तराखंड की एक वीर बेटी, 24 गोल्ड मेडल, असंख्य सिल्वर मेडल, इंडिया की फर्स्ट कोच, फर्स्ट एजुकेटर, उसके बावजूद जिनको CEO होना चाहिए था, आज बेरोजगार है। ना सरकारी आवास है, ना सरकारी फैसिलिटी है। लेकिन सरकारी फैसिलिटी किन खिलाड़ियों के पास उपलब्ध है? ये वही देहरादून है जहां अभिनव बिंद्रा के पिता का 100 बीघे का फार्म बताया जाता है, और जहां उनका शूटिंग रेंज है, वहीं गगन नारंग जी का भी शूटिंग रेंज है। बड़े बड़े क्रिकेटर क्लियर का अपना स्टेडियम है, युवराज जी का एकेडमी है ना? रैना जी की एकेडमी है, वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी है। इनके पास क्या है? आखिर कब बाहर निकलेंगे? मेरे पास माँ है, आप मेरा भाई, मेरे पास मेरा भाई है। भाई है बस। अब भी आपको लगता है कि रेबल फाउंडेशन राजनीतिक बातें करता है? अपनी बहन के लिए लड़ना राजनीति है? अपने बहन के लिए अगर आवाज उठाऊं, और अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इनको न्याय के लिए मैं क्या राहुल गांधी के घर जाऊंगा? बताइए जरा, आप बताइए मुझे कहां जाना चाहिए? खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। यहां का खेल मंत्री कौन है? अरविंद जी। तो मैं किसके पास जाऊं? केजरीवाल के पास जाऊं? केजरीवाल जी के पास भी जाऊंगा, और उनको बोलूंगा दिल्ली में एक एकेडमी के लिए इनको जगह अलॉट किया जाए। अवश्य जाऊंगा। ममता बनर्जी के पास भी जाऊंगा और बोलूंगा बंगाल में एक एकेडमी दीजिए, ताकि बंगाल की वीर बेटियां इनसे सीखे। आप लोग साथ दीजिएगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे? करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। जी, जैसे आप लोग मेरा भी साथ दे रहे हैं, भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरा संबल बन के। मुझे अब अभी तक, आज तक दुख था कि मैंने अपना भाई खोया। मैंने अपना भाई खोया नहीं है, मैंने अपना भाई पाया है, और जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ बन के खड़ा है। और अगर आप सच्चे हैं और आपने अपनी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो चाहे जितनी दिक्कतें आए, लोग आपको तोड़ेंगे, आपको बहुत हैरेस करेंगे। अपने पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, और डटे रहिए। इस बंदूक की जो गोली है, जो एयर पैलेट है,
उसने हमेशा सही निशाने पे वार किया और गोल्ड ही लाया, 24 गोल्ड। माननीय आमिर खान जी अगर कहीं होंगे ना तो रेबल को याद कर लीजिएगा। वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ लॉन्च कर रहे हैं। इनके लिए इनके हिस्से का सम्मान मैं आपके हाथ में देना चाहूंगा और यह सम्मान राष्ट्र आपका लेके रहेगा। आपका अधिकार इन 6 दिनों में आपको नजर आएगा। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सबसे सवाल और जवाब लिए जाएंगे, आपका हक दिलवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।